हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स क्लियर कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है अपना, कोई भी रेशनल नंबर है उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। कोई भी रेशनल नंबर आपको दे रखे हैं, उनको डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से चेंज करेंगे, ये हम आप आज इस टॉपिक में सीखेंगे। देखिए मेरे पास कुछ नंबर्स हमने नोट किए हैं, उनको डेसिमल नंबर्स में किस तरीके से डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 36 डिवाइड बाई 100। देखिए कुछ सिंपल तरीके से होते हैं, जैसे कि अगर डिनोमिनेटर में जितने ज्यादा जीरोज होते हैं उनको हम लोग डेसिमल फॉर्म में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ जीरोज अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन जाते हैं नहीं तो हम लोग डायरेक्टली उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, जीरोज अगर हैं, नंबर ऑफ जीरोज जितने होते हैं उतने ही पॉइंट ऊपर डेसिमल लग जाता है, ठीक है ना, उतना ही। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जीरोज कितने दे रखे हैं, जीरो। आपको पीछे से उतने ही डिजिट काउंट करने हैं और डेसिमल लगा देना है। तो इसका जो आंसर आएगा डेसिमल फॉर्म में 0.6 होगा, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ जीरोज नीचे नहीं है तो किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग कायदे से डिवाइड करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 100 को 36 से डिवाइड करेंगे, ये नंबर इससे छोटा है तो ये डिवाइड नहीं जाएगा। ऐसा भी कभी आ जाता है कि ये नंबर इससे छोटा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं और एक जीरो बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, ये 100 है, ये 360 है, तो इसको डिवाइड होगा, 100 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 360। अब आप ये देखिए 100 को 60 से डिवाइड करेंगे, फिर नंबर छोटा हो गया। आप देखिए, आप लोग अगर एक बार पॉइंट लगा चुके हैं तो आप एक बार में एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट लगाने के बाद आप जीरो बढ़ा सकते हैं, जितने चाहे उतने बढ़ाइए, जितनी बार बढ़ाइए, ठीक है ना। बस एक बार में एक ही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हम एक जीरो बढ़ाएंगे, 100 को 600 से डिवाइड करेंगे, 6 बार जाएगा। ये देखिए, ये नंबर देखिए आपको 0.36 आ रहा था, उसी टाइप से आ रहा है। अब देखिए कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे क्या होते हैं, हम लोगों के बेसिक से टर्म होते हैं, जैसे एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, दूसरा होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक टर्म होता है रिपीटेड, ठीक है ना। रिपीटेड टॉपिक जो दे रखा है, जैसे रिपीटेड होता है, इनके बारे में क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटेड क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे हमारा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। डेसिमल के बाद डिवाइड हमारा पूरा का पूरा हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो ये जो आएगा ये अपना क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम अगला डिवाइड करते हैं, जैसे 1 डिवाइड बाई 11, अगला जो क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाई 11, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, क्या होगा, 11 से हम लोगों को 1 डिवाइड करना है। यहाँ पे भी वही सेम केस है, 11 जो होता है वो 1 से बड़ा है। जब भी ऐसा केस हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, डेसिमल लगाते हैं, और डेसिमल लगाने के बाद जीरो बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए एक जीरो बढ़ाया हमने, फिर भी ये नंबर छोटा है, ठीक है ना। जब भी एक साथ दो जीरो आप बढ़ाएंगे तो आपको एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो लगा के ही दो जीरो, यहाँ पे दो जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 11 को 100 करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स। तो ये आएगा 11 9 जा 99, ये 1 हो गया, ठीक है ना। आप देखिए आपको डेसिमल लगा है तो आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं। डेसिमल का रूल है कि आप डेसिमल अगर लगा चुके हैं तो आप एक जीरो तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा क्या होगा, एक जीरो बढ़ाने से ही भी काम नहीं चलेगा, क्यों, अभी भी देखिए ये नंबर जो है इससे छोटा है। डिवाइड जब भी होता है ये नंबर जो होना चाहिए इससे बड़ा होना चाहिए, अभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो जब भी आप एक साथ डबल जीरो बढ़ाते हैं तो आपको एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब 11 9 जा फिर कितना हो गया, 99। यहाँ पे देखिए फिर 1 बचेगा, फिर आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं, आपको फिर जीरो बढ़ाना है तो आप एक और जीरो। इस तरीके से ये देखिए चलता रहेगा, आप ऐसे ही करते रहेंगे, आप जब तक करेंगे तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा, आप कभी भी चाहे जितनी बार भी करिएगा, ठीक है ना। ये कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर्स डिवाइड करने के बाद जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है ना। तो ये जो होगा ये क्या होगा अपना नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए यहाँ पे कितना भी आप डिवाइड करिए, आप यहाँ पे 1 आएगा, फिर करेंगे, फिर 1 आएगा, ऐसे चलते रहेगा, आप जितना भी करेंगे उतना ही होता रहेगा नॉन। उसके बाद रिपीटेड होता है। देखिए रिपीटेड का मतलब होता है कुछ टर्म्स रिपीट होने लगते हैं। यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 09 09, जैसे आप करेंगे आगे फिर 09 आएगा, आप फिर करेंगे 09। इस तरीके से आप जब भी कितना भी करते रहेंगे आपको 09 09 09 रिपीट होगा। तो ये टॉपिक जो इस रिपीटेड का मतलब क्या होता है, कोई भी टर्म दे रखा है, कोई भी एक डिजिट दे रखा है, रिपीट करता है, उसको हम लोग रिपीटेड बोलते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी हम लोग डिवाइड किया, अगर डिवाइड करने पे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। डिवाइड करने पे डिवाइड कितना भी होता है, डिवाइड आगे चलता रहता है, उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और क्या होता है रिपीटेड, रिपीट करने का मतलब कोई भी डिजिट बार बार से रिपीट होता है। ठीक है, यहाँ पे दो हम लोगों ने डिवाइड किए, यहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेड हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों को क्या दे रखा है, 4 होल 1/8। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 होल 1/8, देखो इसको होल में दे रखा है तो इसको तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनल में चेंज करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो नोट है वो क्या है, 4 होल 1/8, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 32, इसका देखो रैशनल में चेंज करने का, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और ये ऐड करते हैं। 4 8 जा 32, 1 33 अपॉन में 8। अब इसको जब भी डिवाइड करना है तो डिवाइड करिए, देखो 8 को जब हम लोग 33 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो आएगा 8 4 जा 32, ये हो गया, इसके बाद 1 हो गया। अब देखिए ये 8 1 से छोटा हो गया, तो क्या को जब भी आगे डिवाइड और करना है हम लोग डेसिमल बढ़ाएंगे, और डेसिमल लगाने के बाद हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। 8 का 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, ठीक है ना, 2 आएगा। डेसिमल लगा चुके हैं तो आप लोग 0 और बढ़ा सकते हैं। 8 2 जा 16, ठीक है ना, अब कितना आएगा 4 आएगा, फिर डेसिमल लगा सकते हैं, हम 0 बढ़ा सकते हैं। 8 5 जा 40, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये नंबर जो हो गया ये हम लोगों का क्या हो गया, टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है ना, पूरा का पूरा टर्मिनेट कर गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन दे रखा है अपने 3 होल 1/13, ठीक है ना, 3/13 दे रखा है। इसको हम लोग जब देखिए डिवाइड करेंगे, 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो वही प्रोसीजर डिवाइड करने का, 13 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये नंबर इससे बड़ा दे रखा है तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। 13 2 जा 26, ठीक है ना, बचेगा अपना 4। 4 को जब फिर डेसिमल लगा चुके हैं 0 बढ़ा सकते हैं। 13 3 जा 39, 1 आएगा, ठीक है ना, इसको फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे और 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार 0 बढ़ाने से काम नहीं हो रहा है, ये 0, ठीक है ना। 13 7 जा 91, ठीक है ना, ये 90 बचे, 9 आएगा। आप लोग डिवाइड इसको और आगे करेंगे, ठीक है ना, कंटिन्यू। तो ये देखिए कुछ टर्म्स क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2 आया, फिर 3 आया, फिर 0 आया, फिर 7 आया, कुछ और टर्म आएगा, ठीक है ना, कुछ और टर्म्स आएगा। तो आपने देखिए अभी कितने टर्म्स देखे, एक देखा हमने टर्मिनेट कर रहा था, एक टर्मिनेट हो रहा था, एक क्या हो रहा था, नॉन टर्मिनेट हो रहा था, और नॉन टर्मिनेट के बाद क्या हो रहा था, एक रिपीट कर रहा था, और एक जो हो रहा था वो नॉन रिपीटेड होता है, ठीक है ना, कुछ भी रिपीट नहीं होते हैं। इस तरीके से आपको इस तरीके से टर्मिनेट कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेट कर रहे हैं, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। देखिए कोई भी, अब इसमें आपको क्या होता है, इस तरीके से कोई डेसिमल में नंबर दे रखे हैं तो वो नंबर्स हमने जो भी पढ़े हैं वो रेशनल होते हैं या फिर इरेशनल होते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं यहाँ पे जो रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। देखिए जो नंबर टर्मिनेट करेंगे, ठीक है ना, टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड होगा, ठीक है ना। कौन कौन से नंबर टर्मिनेट करना चाहिए, ठीक है ना, और कौन सा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड। अगर कहीं भी इस तरीके से दो नंबर जो होते हैं इनको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी देखिए ये हमने जो नंबर निकाला था ये आपका क्या कर रहा था, टर्मिनेट कर रहा था। तो ये जो नंबर होगा इसको अगर हम डेसिमल में लिखेंगे, ठीक है ना, कितना आ रहा था, 0.36।
ये जो है अपना नंबर क्या हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था। इसको अगर बोलेंगे तो ये जो नंबर होगा ये अपना रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। ऐसे ही 1 होल 1/11 जो है ये आ रहा था, ठीक है ना। कितना इसको डिवाइड किया था, रेज कर दिया था। ये वाला जो नंबर है इसको हमने कितना निकाला है, ये है 4.125, ठीक है ना। ये भी अपना टर्मिनेट कर रहा है। और ये 3/13 ये नंबर जो आ रहा है ये आ रहा है 0.2307 डेट। ये जो नंबर है ये क्या दे रखा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या दे रखा है, नॉन रिपीटेड है। तो ये देखिए नंबर्स हमने कौन कौन से बताए, अगर वो टर्मिनेट कर रहा है और नॉन टर्मिनेट रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड नंबर है तो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। अगर नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर है तो वो जो नंबर होता है उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर होता है, वो इर्रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेट करना चाहिए मतलब क्या होगा, डिवाइड अपना पूरा का पूरा जाना चाहिए, जितना कर सकते हैं कंटिन्यू होना चाहिए, और नंबर्स कोई रिपीट नहीं होने चाहिए। तो उस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद देखिए आपको एक बेसिक सा तरीका होता है कि कौन सा नंबर टर्मिनेट करेगा, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। उसको सिंपल से एक तरीका देखिए, हर बार हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कहीं एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन आते हैं, अब तो 20 एमसीक्यू हो गए 9th में कि 20 एमसीक्यू आने ही आने हैं। यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 10 आते हैं। तो एमसीक्यू वगैरह सवाल होते हैं, उनका इतना नहीं होता है कि उनको इतना लंबा चौड़ा हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। उनका कोई छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ देख लेते हैं, बिल्कुल आसान सा, कि कौन से नंबर टर्मिनेट होते हैं, कौन से नंबर नॉन टर्मिनेट होते हैं। इन्हीं नंबर्स को देखते हैं। देखिए आप लोग बताते हैं हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेट करेगा और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेट करेगा। देखिए यहां पे अगर हम लोग कोई भी नंबर ले रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट नंबर है 36 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। ये नंबर दे रखा है, अगर आपको ये चेक करना है कि ये नंबर टर्मिनेट करेगा कि नॉन टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए पी वाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है ना, रेशनल। तो आपको क्या करना है, क्यू नंबर को लेना है, ठीक है ना। क्यू नंबर जितना भी है उसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। क्या करने हैं आपको, क्यू नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यू कितना दे रखा है 100, 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 250, 25, 5 5 जा 5 बन जा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे कोई भी नंबर टर्मिनेट करेगा, नॉन टर्मिनेट करने के केसेस क्या होते हैं, अगर वो नंबर टर्मिनेट करेगा, इसको नोट कर लेना अच्छे से। प्राइम फैक्टराइजेशन में ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इसमें अगर ओनली 2 आता है, ठीक है ना, और अगर ओनली 5 आता है या फिर ओनली 2 and 5 आता है, इन 3 केसेस में कुछ भी आना चाहिए। अगर आपका सिर्फ 2 आता है या फिर 2 सिर्फ 5 आता है या फिर 2 और 5 दोनों आते हैं। देखिए 2 और 5 कितनी बार भी हो सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई भी नंबर है जिसमें आपका 3 भी आ गया, यहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। जैसे आपने एक प्राइम फैक्टराइजेशन किया जिसमें सिर्फ 2 आ रहा हो या फिर ओनली 5 हो या फिर 2 और 5 ओनली हो, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ओनली 2 है, ओनली 5 है, ओनली 2 and 5 है, तो वो नंबर आपके टर्मिनेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने अभी अपना डिवाइड किया था 0.36, देखिए ये टर्मिनेट कर रहा था। और यहाँ पे भी अगर चेक करो, देखो ओनली 2 है, ठीक है ना, और ओनली 5 है, और कोई नहीं। 2 और 5 कितनी बार भी होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि 2 कितनी बार है, उससे कोई मतलब, सिर्फ 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, ठीक है ना। अकेला 2 भी हो सकता है और अकेला 5 भी हो सकता है, तो वो नंबर आपका टर्मिनेट करेगा। इसके अलावा अगर और कोई केसेस होता है, आपका 3 और आ जाता है, जैसे कोई 6 7 आ गया, ठीक है ना। अगर आपका और कोई नंबर 11 आ गया, 13 आ गया, कोई प्राइम नंबर और आ गया 2 5 के अलावा, तो वो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, आप देखिए हम लोगों ने ये चीज देखी। उसके बाद जो सेकेंड केस था 1/11, इसका अभी हम लोगों ने डिवाइड किया था, तो वो जो डिवाइड आ रहा था अपना आ रहा था 0.090909। ये देखिए ये जो नंबर था नॉन टर्मिनेटिंग था, ठीक है ना। हम लोग इस तरीके से निकाल चुके थे कि डिवाइड नहीं खत्म हो रहा। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से करें प्राइम फैक्टराइजेशन से
तो क्या होता है, देखो 1/11 है, हमने क्या बताया था, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज होना चाहिए। और क्यू को आपको क्या करना है, क्यू के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे 11 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 11 बन जाए 11, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 11 आ रहा है। टर्मिनेट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था या फिर 5 होना चाहिए था, ठीक है ना, वो की नहीं है, यहाँ पे 11 है। तो ये नंबर इसके हिसाब से क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए ठीक आ रहा है क्वेश्चन। इसी तरीके से और क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 4 होल 1/8। इसको हम लोग चेक करते हैं। टर्मिनेट करने के लिए यही केसेस हैं, ओनली 2 होना चाहिए, ओनली 5 होना चाहिए, फिर ओनली 2 and 5, ठीक है ना, कुछ भी। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो नोट है वो क्या है, 4 होल 1/8। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, 33/8। अब क्या बताया था हमने, जो भी आपका क्यू है, ठीक है ना, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है ना, आपका जो भी क्यू है उसको आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करना है। तो इसका 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 4 2 2, ठीक है ना, 2 1। यहाँ पे देखिए नंबर्स कितने आ रहे हैं। टर्मिनेट करने के लिए क्या होना चाहिए, ओनली 2 होना चाहिए या फिर ओनली 5 होना चाहिए या ओनली 2 and 5 होना है। यहाँ पे देखिए क्या है, ओनली 2 है, 2 आ रहे हैं सारे के सारे। तो ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। यहाँ पे देखिए अभी हम लोग उससे पहले कर चुके थे, इसका जो पॉइंट डेसिमल में चेंज किया था हम लोग, 4.125 आ रहा है जो कि टर्मिनेट कर रहा था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, अब आपको क्या करना है, बार बार डिवाइड नहीं करना है, ठीक है ना। पी बाई क्यू की फॉर्म में उसको देखिए है कि नहीं है, नहीं है तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करिए। और जो भी आपका क्यू है, ठीक है ना, उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में ये जो नंबर है यहाँ पे ओनली 2 होना चाहिए या फिर ओनली 5 हो या फिर 2 और 5 है, कितनी बार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। और प्राइम नंबर जैसे 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और प्राइम नंबर 7 नहीं होना चाहिए, और प्राइम नंबर 11 नहीं, 13 नहीं, कोई भी दूसरा अगर इनके अलावा कोई भी नंबर हो जाएगा तो वो देखिए क्या करेगा, नॉन टर्मिनेट होगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए, फोर्थ क्वेश्चन जो है हम लोगों ने नोट कर रखा है 3/13, ठीक है ना। आपको इसको भी देखिए पी वाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है ना। अब क्या करना है, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने है, जबकि 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग करेंगे तो 13 ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, टर्मिनेट अगर करता तो 2 होता, 5 होता, 2 और 5, जबकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए अभी हम लोग डिवाइड करके निकाल चुके हैं इसको, 0.232, देखिए चलता चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कोई भी नंबर अब आपको चेक करना हो कि ये टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा, आप लोग डिवाइड करके भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है करने को, आप उससे थोड़ा सा आसान तरीका क्या है कि आपको पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। क्यू को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर हैं, अगर ये नंबर आते हैं तो टर्मिनेट होगा, अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है उसको अगर डेसिमल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो डेसिमल में आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। आपको अगर ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, तो उसको आपके चेक करने के लिए क्या है, आपको ये तरीका लगाइएगा, बेस्ट तरीका है, इससे आसान कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड में सर्कल में शेयर करिएगा, और आपके साथ जो भी बच्चे आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर करिए, और आसपास जो भी क्लास 9th के बच्चे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।